Hello student, welcome back to online chemistry classes. Today we will discuss important question based on the boiling point and solubility of organic compound. तो आज हम आपको बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हर साल बोर्ड में सीबीएसई आईसीएसई के एग्जामिनेशन में और यूपी बोर्ड के भी एग्जामिनेशन में आते हैं। इसके 1-2 नंबर के क्वेश्चन 100% आपके बोर्ड में आते हैं। तो आज आपको बॉइलिंग पॉइंट लेकर बताएंगे। पहला सॉल्युबिलिटी के बारे में बताएंगे। सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? अगर वाटर में सॉल्युबल है तो इसका मेन रीजन है दे फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लाइक अल्कोहल, ईथर। अब कोई भी और एराइल, आपको मालूम है एराइल हैलाइड माने बेंजाइल क्लोराइड आर इनसॉल्युबल वाटर बिकॉज they cannot able to form hydrogen bonding. अगर कोई भी कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल है तो क्या बनाते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपने ये होते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज डिनोटेड बाय 3 डॉटेड लाइन। दिस बॉन्ड इज वेरी वीक एज कंपेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड। ये बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड से बहुत वीक होता है। कोवेलेंट बॉन्ड से बहुत वीक होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड को 3 लाइन डिनोटेड करते हैं, 3 डॉटेड लाइन से। हाइड्रोजन बॉन्ड ओनली फॉर्म इन द नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। हाइड्रोजन बॉन्ड में आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होनी चाहिए और साइज स्मॉल होती है। उन्हीं एटम के साथ बनाते हैं। तो पहला आपका रीजन है कोई कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर सॉल्युबल है तो क्या होते हैं कि दे फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेकेंड पॉइंट है सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर मास। अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? आपकी डिक्रीज होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल C2H5OH कहा जाए और C3H3OH कहा जाए तो सॉल्युबिलिटी किसकी कम होगी? CH3OH की ज्यादा होगी और C2H4OH की क्या होगी? कम होती है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास C2H5OH क्या बहुत ज्यादा है। तो सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए ऑर्गेनिक कंपाउंड। नाउ वी डिस्कस द सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे आयनिक कंपाउंड में सॉल्युबिलिटी इज ड्यू टू द हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी। अगर हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर है लैटिस एनर्जी से तो आयनिक कंपाउंड क्या वाटर में सॉल्युबल होगा। अगर हाइड्रेशन एनर्जी लेस है तो वाटर में क्या होगा? जैसे फॉर एग्जांपल NaCl वाटर में सॉल्युबल इसलिए क्योंकि उसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या है? ज्यादा है और लैटिस एनर्जी क्या है? कम है। तो इसलिए मेन रीजन लैटिस एनर्जी क्या होती है? जब फॉर एग्जांपल 1 मोल ऑफ कैटायन एंड 1 मोल ऑफ एनायन फॉर्म 1 मोल ऑफ सॉलिड कंपाउंड। एनर्जी रिलीज होती है जब 1 मोल ऑफ आयनिक कैटायन और एनायन फॉर्म 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, इसे बोलते हैं लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी क्या होता है कि जब कोई कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल तब होगा जब लैटिस एनर्जी लेस होगी, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी? मोर होगी। तो आज आपको भी बताया सॉल्युबिलिटी का क्या होता है। सॉल्युबिलिटी में मेन फैक्टर डिसाइड करता है इंटर ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेन कारण है कोई कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल है तो मेन रीजन है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं फॉर्म कर रहा है तो क्या होंगे? वाटर में इनसॉल्युबल है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? वाटर में सॉल्युबल इसलिए होंगे क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी। तो अगर ग्रेटर होगी तभी आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल होने, तो क्या होंगे? इनसॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बताएंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर मॉलिक्यूलर ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इंक्रीज। जैसे CH3I का बॉइलिंग पॉइंट क्या 315.4 डिग्री केल्विन है, या 276.6 केल्विन, 248.8 केल्विन, 194.6 केल्विन। तो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर मास। तो इसका मॉलिक्यूलर मास आयोडीन का ज्यादा होता है, CH3 है इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। सेकेंड पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विद इंक्रीज। बॉइलिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। 1 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, फिर 2 डिग्री 3 डिग्री का सबसे कम होता है। फॉर एग्जाम्पल आइसो माने नॉर्मल C2H5 Br का ज्यादा होगा
फिर CH3 होल ट्वाइस CHBr का उससे कम होगा, सबसे कम किसका होगा CH3 होल थ्राइस CBr का। थर्ड डिग्री, दिस इज 1 डिग्री, 1 डिग्री में एक कार्बन अटैच होते हैं, 2 डिग्री में 2 कार्बन अटैच, 3 डिग्री में 3 कार्बन। तो 3 डिग्री में ब्रांचिंग ज्यादा होगी तो सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा और वैन वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑन इंक्रीजिंग द ब्रांचिंग सरफेस एरिया डिक्रीजेज एंड वैन वाल्स फोर्सेज ऑफ डिक्रीजेज। नाउ टुडे वी डिस्कस द बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी। मेन पॉइंट सॉल्युबिलिटी इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं वो क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, जो नहीं बनाते हैं वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। और बताया कि आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल इसलिए होती है क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी अगर ग्रेटर है लैटिस तब क्या होंगे, सॉल्युबल होते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट का बताया, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर मास। और सेकेंड पॉइंट बताया, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विद इंक्रीज इन द ब्रांचिंग। तो ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और सब क्योंकि सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज। थैंक यू, वेलकम, सब्सक्राइब माय चैनल।